समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रीति बरखा और मेरे साथ आज के इस कवित्री सम्मेलन में देश की 4 जानी मानी सुप्रसिद्ध कवित्रियाँ उपस्थित हैं, जिन्हें कि मैं क्रमवार बारी बारी से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। लेकिन सबसे पहले एक नाम आता है, सरिता कोहिनूर, जो कि वारासिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि मौन सारा आलम खामोश है फिजाएं, मौन सारा आलम खामोश है फिजाएं, जो आप गुनगुनाएं तो चलने लगे हवाएं। दिल भी कह रहा है कुछ मौसम की आरज़ू है, लिखा जो अपनी नज्म में वो दिल की आप सुनाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ सरिता कोहिनूर जी। नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय कवित्री सरिता सिंह कोहिनूर एक बहुत प्यारा सा नज्म गीत आपको सुना रही हूँ। सुनिएगा। एक नज्म है ये प्यारी सी, और एक प्रेयसी पत्नी अपने पति की शराब की आदत छुड़ाकर उसको प्यार मोहब्बत का इजहार करके छुड़वाने के लिए प्रेरित कर रही है, उसके लिए मोटिवेशन गीत है। सुनिएगा कि तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। पहला बंद सुनिएगा कि बोतलें तुम शराबों की लाते हो क्यों, सारी खुशियां नशे में बहाते हो क्यों, सारी खुशियां नशे में बहाते हो क्यों, तुम बनो रांझा में हीर बन जाऊंगी, तुम बनो रांझा में हीर बन जाऊंगी, तुम बनो रांझा में हीर बन जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। दूसरा बंद सुनिएगा कि मीठे लब मीठी बातें ये पुरवाइयाँ, चांदनी रात की है ये अंगड़ाइयाँ, चांदनी रात की है ये अंगड़ाइयाँ, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। जाम पर कितनी चाहत लुटाते हो तुम, चूमते हो लबों से लगाते हो तुम, चूमते हो लबों से लगाते हो तुम जो चाहो अगर
जाम बन जाऊंगी। तुम जो चाहो अगर जाम बन जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। और ये अंतिम बंद सुनिएगा कि मैं हूँ सरिता मोहब्बत की ये जान लो। हूँ समर्पित तुम्हीं पे ये सच मान लो। हूँ तुम्हें मैं समर्पित ये सच मान लो। मन के आंगन को पावन मैं कर जाऊंगी। 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 प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। वाह, बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ सरिता कोहिनूर जी का। बहुत सुंदर नज़्म आपने सुनाई है कि तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। वाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारे नज़्म। सचमुच प्रेम में वो शक्ति है कि रूठों को मना ले और गैर को अपना बना ले। संपूर्ण संबंधों को मजबूत डोर में बांध के रखने की क्षमता। इस अवसर पर मुझे अपना एक शेर याद आता है। जब मोहब्बत की बात चलती है तो लुटा लो जितनी मोहब्बत की ये दौलत कम नहीं होगी। लुटा लो जितनी मोहब्बत की ये दौलत कम नहीं होगी। और कदरदां है जो इसकी वो तिजारत कर नहीं सकते। लीजिए, इस क्रम में हम अगली कवित्री को सुनते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि शगुफ्ता फूल से रिश्ते भी जोड़ सकते हैं। शगुफ्ता फूल से रिश्ते भी जोड़ सकते हैं। कलम की ताब से खंजर भी मोड़ सकते हैं। ये सादा लोग हैं जिद में अगर आए, बड़ा के हाथ ये बादल में जोड़ सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध कवित्री पावनी कुमारी जी को, जो कि धनबाद से हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। पावनी कुमारी जी, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। नारी स्वयं प्रकृति होती है और वर्तमान स्थिति में कुपित प्रकृति जिस प्रकार मृत्यु का तांडव मचा रही है, इसकी वजह भी है। एक सीता के आंसू बहे लंका में और सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। एक द्रौपदी के आंसू बहे और सज गया कुरुक्षेत्र। तो आज तो पूरी धरती सनी पड़ी है नारियों के आंसू से। क्यों न कुपित हो प्रकृति। एक बेटी होने के नाते प्रकृति की ओर से कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि सावधान सावधान हो जाओ वरना अब ये संयम टूटेगा। सावधान सावधान हो जाओ वरना अब ये संयम टूटेगा। सिंहासन अब बोलेगा और इंद्रासन तक डोलेगा। सिंहासन अब बोलेगा और इंद्रासन तक डोलेगा। हर वक्त शक्ति का दुश्मन शक्तिशाली नहीं रहेगा। हर वक्त शक्ति का दुश्मन शक्तिशाली नहीं रहेगा। अब मैं जहाँ कहूंगी ये तूफान वहीं पर ठहरेगा। अब मैं जहाँ कहूंगी ये तूफान वहीं पर ठहरेगा। प्रकृति हूँ मैं, जहाँ कहूंगी मेघ वहीं पर बरसेगा। और एक अट्ठास से मेरे भू पर भीषण प्रलय मचेगा। एक अट्ठास से मेरे भू पर भीषण प्रलय मचेगा। प्रश्न करूंगी हर एक जुल्म का, देना उत्तर सही सही। बहरी कभी नहीं थी मैं पर, अब गूंगी भी नहीं रही। बहरी कभी नहीं थी मैं पर,
और होगी भी नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, इसका कारण जो भी हो और इसके लिए जिम्मेदार जो भी हो, हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। एक छंद सुनिएगा कि राजा रंक दीन हीन उस पे करो यकीन, राजा रंक दीन हीन उस पे करो यकीन, इसी सृष्टि हेतु वह लेता अवतार है। इसका हित नहीं होने देगा। राजा रंक दीन हीन उस पे करो यकीन, इसी सृष्टि हेतु वह लेता अवतार है। अर्थ हेतु त्राहि त्राहि, बहुत लोगों को अर्थव्यवस्था की चिंता भी सता रही है। अर्थ हेतु त्राहि त्राहि पाहि पाहि मत करो, उस पर छोड़ो जिसका ये संसार है। और जितनी भी होगी हानि उससे बहुत ज्यादा देगा मेरा नारायण, बड़ा ही उदार है। देगा मेरा नारायण, बड़ा ही उदार है। सच तो यही है कि बड़ा ही कलाकार है वो, सच तो यही है कि बड़ा ही कलाकार है वो। इस पतझड़ में भी छुपी कोई बहार है, इस पतझड़ में भी छुपी कोई बहार है, इस पतझड़ में भी छुपी कोई बहार है। मुझे आदेश हुआ था नेताओं पर कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए। हर सिद्धांत के अपवाद होते हैं, मैं उन अपवादों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन नेताओं की प्रजाति को कुछ छंद समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि नहीं कोई कायदे से, झूठे झूठे वायदे से देश में उम्मीदवार बनते विजेता हैं। नेताओं के नाम पे आ जाते हैं कुनेता, और जाने क्यों ये जनता के लगते चहेता हैं। देश के ये नेता हैं या युग के प्रणेता हैं, या धर्म की दुकानों के ये क्रेता हैं, विक्रेता हैं। देश के लिए मरे जवान व किसान, और देश के लिए मरे जवान व किसान, और कुर्सियों के लिए मर रहे राजनेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेताजी का चरित्र चित्रण करती हुई एक और छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मन से काले हो पर तन पे लपेट, उजला लिबास लगे निर्दोष जैसे नेताजी। विष के हो खान पर लगे अमृत घट, तब देशवासियों के दृष्टि दोष जैसे नेताजी। चुनाव काले मंच पे माइक लिए प्यारे प्यारे शब्दों के होते हैं शब्दकोश जैसे नेताजी। शब्दों के होते हैं शब्दकोश जैसे नेताजी। मंगल की युति व शनि की 7.5 जैसे, मंगल की युति व शनि के 7.5 जैसे, कुंडली में काल सर्प दोष जैसे नेताजी। कुंडली में काल सर्प दोष जैसे नेताजी। एक अंतिम छंद। हाय मेरे राम, कभी स्वप्न में भी ना सोचा था मेरे देश में भी कभी ऐसे दिन आएंगे। घोड़ों के माथे के तकदीर की लकीर जबरन गधों के माथे पे दिखाए जाएंगे। और पावन पवित्र लोकतांत्रिक मंदिरों में भी जाति धर्म पूछ पूछ के प्रसाद बांटेंगे। जाति धर्म पूछ पूछ के प्रसाद बांटेंगे। अभी से भी सावधान हो जाएं टुकड़ खोरों से, वरना एक रोज ये वतन बेच खाएंगे, वरना एक रोज ये वतन बेच खाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। विभिन्न पहलुओं को छूती हुई नारी का एक इनकलाबी तेवर हम सब ने देखा है। पावनी कुमारी जी को बहुत बधाई, बहुत अच्छी रचना हमारे सामने उन्होंने रखा है। समाज के अव्यवस्थाओं पर कड़ा प्रहार करती हुई ये रचना सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि खामोश मत बैठ तू हर सवाल का जवाब ला। खामोश मत बैठ तू हर सवाल का जवाब ला, और उम्र भर गिरे जो उन अश्कों का हिसाब ला। ज़मीर तेरा कह रहा है दे के रब का वास्ता, हिला दे सारी कायनात तू वो इनकलाब ला। हिला दे सारी कायनात तू वो इनकलाब ला। बहुत बढ़िया रचना। और इसके बाद मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि आती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। नाम है उनका
डॉक्टर ऋचा द्विवेदी, इन्हें मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि खुशियों की जहाँ पे इबारत लिखी है, खुशियों की जहाँ पे इबारत लिखी है, गमों की वहाँ पे शामत लिखी है, और हजारों मुश्किलें है राहों में लेकिन मुस्कुराना फूलों की आदत लिखी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हमारे बीच काव्य पाठ करने के लिए आ रही है डॉक्टर ऋचा द्विवेदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा द्विवेदी आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसने रात की उदासी को उषा की लाली से धो दिया, उसने रात की उदासी को उषा की लाली से धो दिया, अपने सूखे होठों को धूप पर चमकती ओस से नम किया, फूलों से थोड़ी सी मुस्कान लेकर अपने होठों पर रख ली, इंद्रधनुष से कुछ रंग लेकर अपनी जिंदगी को रंगीन किया, झरते हर श्रृंगार से अपने यौवन को गढ़ लिया, बहती बासंती बयार से जीवन में कुछ गति लाई, माटी की भीगी सुगंध से स्वयं को महकाया, पेड़ों की झुकती डालियों से लचीलापन समेटा, सूरज की किरणों में खुद को तपाकर कुंदन सी दमक बिखेर दी। इस तरह से उसने अपना अस्तित्व गढ़ा। धन्यवाद। अभी हमने सुना डॉक्टर ऋचा जी को, बहुत ही प्यारी रचना, बहुत शानदार काव्य पाठ। पंक्तियां उनकी कि उसने रात की उदासी को उषा की लाली से धो दिया, उसने रात की उदासी को उषा की लाली से धो दिया, अपने सूखे होठों को धूप पर चमकती ओस से नम किया। वाह! मनुष्य को आशावादी होने के लिए प्रेरित करती प्रेरणास्पद रचना। बहुत बधाई ऋचा जी। कवित्री सम्मेलन के अंत में हम सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की अंतिम कवित्री के रूप में किंजल मेहता जी को, जो कि आती है गोंदिया महाराष्ट्र से। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि आसमां उसका जमी उसी की, आसमां उसका जमी उसी की, सागर झरने नदी उसी की, और दिलकश नजारे सारे लेकिन क्यों महफिल में रहे कमी उसी की। जी हाँ, इसीलिए तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं किंजल मेहता जी को। आप आइए और अपना काव्य पाठ। आज के इस कवि सम्मेलन में मैं किंजल मेहता माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन करते हुए सम्मानीय मंच एवं सभी प्रबुद्ध जनों को वंदन करते हुए अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन पथ। प्राची से उदित होते सूर्य की सुनहरी किरणें दे रही संदेश है, प्राची से उदित होते सूर्य की सुनहरी किरणें दे रही संदेश है, जिंदगी थमने का नहीं चलने का नाम है, जिंदगी थमने का नहीं चलने का नाम है, दिनकर के निकलते ही दिनकर ने दिन का आरंभ है कर दिया, दिनकर के निकलते ही दिनकर ने दिन का आरंभ है कर दिया, दिनकर ने मानो फिर से सभी को अपना काम दे दिया, सभी को अपना काम दे दिया। कोयल की मीठी तान चिड़ियों का चहचहाना, कोयल की मीठी तान चिड़ियों का चहचहाना, खग के कलरव ने भी मानो प्रभात का संदेशा सुना दिया, प्रभात का संदेशा सुना दिया। बह रही शीतल पुरवाई भंवरों ने भी ली है अंगड़ाई, बह रही शीतल पुरवाई भंवरों ने भी ली है अंगड़ाई, खिल उठे कुसुम उपवन में, खिल उठे कुसुम उपवन में, लगा बहार है फिर से आई, लगा बहार है फिर से आई, लेकर नव संदेश नव जीवन प्राण, नवल दिन है जीवन का आया, लेकर नव संदेश नव जीवन प्राण, नवल दिन है जीवन का आया। आस का दामन थामे मानो फिर एक बार खुशियां है जीवन में आई, फिर एक बार खुशियां है जीवन में आई। त्याग मन की निराशा छोड़ दे सभी विफलताओं को, त्याग मन की निराशा
छोड़ दे सभी विफलताओं को, असफलताओं को ना जीवन में प्रवेश दे, फिर नवजीवन का निर्माण कर, फिर नवजीवन का निर्माण कर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हताशा को ना मन में बिठा, दृढ़ मन हो तू चलता जा, कर्म पथ पर चलता जा, कर्म तू अपना करता जा, कर्म तू अपना करता जा। निश्चय न डिगे कभी, कदम न लड़खड़ाए कभी, निश्चय न डिगे कभी, कदम न लड़खड़ाए कभी। आस का दामन थामे पथिक, जीवन पथ पर बढ़ता जा, जीवन पथ पर बढ़ता जा। दिक दिगंत की दिव्य शक्ति, दिक दिगंत की दिव्य शक्ति, दिक्पालों ने दिया दिशा ज्ञान है। दिग्भ्रमित क्यों हो रहा मन, दिग्भ्रमित क्यों हो रहा मन, दिव्य चक्षुओं को खोलकर दिलावर बंतु बढ़ता जा, दिलावर बंतु बढ़ता जा। आस का दामन थामे पथिक बंतु चलता जा, पथिक बंतु चलता जा। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना, बहुत सुंदर रचना, प्रकृति से जोड़ती हुई रचना, आशा और उम्मीदों से भरी हुई। बहुत बहुत बधाई किंजल जी को। और आज का हमारा यह कार्यक्रम कवित्री सम्मेलन यही समाप्त होता है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।